नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया हार गई और हार भी ऐसी नहीं गई है भैया। 2 दिन बचे हुए थे इस टेस्ट मैच में, अभी दूसरे टेस्ट मैच में जो पुणे में खेला गया है, मतलब 3 दिन में ही लुटिया डूब गई। अपने घर में हार का भाई साहब, इस तरीके से हार, ना केवल मैच में हार बल्कि सीरीज भी हार गई है। और इस हार के बाद WTC में पहुंचने के ऊपर भी संकट मंडरा रहा है। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल विराट कोहली, सवाल रोहित शर्मा, दोनों पर खड़े हो रहे हैं। और दोनों पर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दोनों मैचों में कुछ नहीं कर पाए। बड़े दिग्गज हैं, बड़ी बड़ी बातें इन दोनों के लेकर होती हैं। विराट कोहली को मसीहा बताया जाता है, रोहित शर्मा को बड़ा कप्तान बताया जाता है। मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे, आपको भी हकीकत पता चल जाएगी कि वास्तव में क्यों इन दोनों को बाहर ना निकाला जाए, क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर सवाल ना खड़े किए जाएं, क्यों इन दोनों को बड़ा विलन ना माना जाए टीम इंडिया की हार का। चलिए आपको आंकड़ों के दम पर बताता हूं। विराट कोहली लास्ट 8 इनिंग इन इंडिया में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत में तो हम शेर है ना। ये तो कहा जाता है कि अपने घर में तो भैया हर कोई शेर होता है, तो अपने घर में हम शेर हैं। ये बात कही जाती है कि भैया अपने घर में तो विराट कोहली शेर है, बड़े रन बनाते हैं। लेकिन वो शेर ढेर कैसे हो गया, वो शेर कैसे बेकार हो गया, वो ये आंकड़े बता रहे हैं। और आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े क्या है, आंकड़े ये हैं कि भाई साहब विराट कोहली की पिछली 8 इनिंग देख लीजिए। 19 सितंबर 2024, मतलब इसी 2024 की बात मैं कर रहा हूं, इसी 2024 की। यहां पर विराट कोहली ने क्या किया था, यहां पर विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, 9 गेंदों में 6 रन बनाए थे और कैच आउट हुए थे। और बांग्लादेश के खिलाफ 43 गेंदों में दूसरा मैच में 17 रन बनाए थे, LBW आउट। थोड़ा सा गौर करिएगा, मैं क्यों ये बता रहा हूं LBW, ये चीजें थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, इन चीजों को आप थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा मैच 27 तारीख को हुआ कानपुर में, 50 गेंदों पर 47 रन बनाए, बोल्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो चौथा मैच है, फिर 40 गेंदों पर 29 रन बनाए, नॉट आउट। यहां पर नॉट आउट रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नॉट आउट रहे हैं। फिर 12 गेंदों पर 0 रन बनाए, कैच आउट हो गए, ठीक है। फिर 136 गेंदों पर 70 रन बनाए, यहां पर भी कैच आउट हो गए। फिर 6 गेंदों पर 1 रन बनाया, यहां पर बोल्ड हो गए। फिर 55 गेंदों पर 17 रन बनाए, यहां पर LBW आउट हो गए। ये विराट कोहली की पिछली 8 इनिंग के आंकड़े मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब इन 8 पारियों में, क्योंकि विराट कोहली बड़ा नाम है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि विराट कोहली बड़ा नाम है। विराट कोहली को लोग सुपरस्टार समझते हैं, टीम इंडिया का सबसे बड़ा शहंशाह मानते हैं। लेकिन हुआ क्या है, पिछली 8 पारियों में एक में कैच आउट हुए, फिर LBW, फिर बोल्ड, मतलब तीनों ही तरीके के आउट हो गए हैं विराट कोहली। इससे क्या पता चलता है, टेस्ट क्रिकेट में अगर आप LBW और बोल्ड हो रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है कि आप गेंद की लेंथ और लाइन को समझ नहीं पा रहे हैं। सीधी सी बात है। और कैच आउट अगर आप हो रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में बोल्ड हो रहे हैं, LBW आउट हो रहे हैं, तो मतलब आपका बल्ला गेंद पर आ नहीं रहा है। ये टेस्ट क्रिकेट में कहा जाता है कि आप अगर बोल्ड हो रहे हैं और LBW हो रहे हैं तो आपका बल्ला गेंद पर नहीं आ रहा है, आप गेंद को इन स्विंग आउट स्विंग को समझ नहीं पा रहे हैं, आप गेंदबाज की लेंथ को नहीं समझ पा रहे हैं, तभी आप पैड दे रहे हैं और स्टंप दे रहे हैं। सीधी सी बात है। एक मैच में जरूर नॉट आउट गए विराट कोहली, लेकिन उस मैच में भी केवल 29 रन बनाए। उसके बाद में फिर कैच आउट, फिर कैच आउट, फिर बोल्ड, फिर LBW। मतलब साफ है, पिछली 8 पारियों को अगर आप उठाकर देखें तो 2 बार बोल्ड हुए हैं, उसके बाद में यहां पर बोल्ड हुए हैं, LBW 2 बार हुए हैं, 2 बार बोल्ड हुए हैं और 3 बार कैच आउट हुए हैं। मतलब साफ है कि 8 पारियों में विराट कोहली 2 बार बोल्ड और 2 बार LBW, तो साफ है कि 4 बार पिछली 8 पारियों में से 4 बार LBW और बोल्ड हुए हैं। तो मतलब क्या है, 50-50 का रेशियो है LBW और बोल्ड का। ये सीधी सी बात है, मतलब स्टंप के सामने पकड़े जा रहे हैं। तो गेंदबाज की जो लेंथ है, लेंथ और लाइन जो है, उसको विराट कोहली समझ नहीं पा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, अब बात रोहित शर्मा की एक बार कर लेते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा भी कप्तान है तो जाहिर तौर पर बड़ी चर्चा होती है, रोहित शर्मा के खेल की बड़ी चर्चा होती है। एक बार रोहित शर्मा का भी देख लेते हैं। रोहित शर्मा का क्या है, रोहित शर्मा की लास्ट 17 इनिंग के बारे में बात करेंगे। भारत में मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, विराट कोहली का भी मैंने इसलिए बताया भारत में, क्योंकि भारतीय पिचों पर तो हम खेलकर बड़े हुए हैं ना, भारतीय पिचों पर तो हमने बड़ी बड़ी कारनामे किए हैं। तो भारतीय पिचों पर इन खिलाड़ियों के कैसी परफॉर्मेंस है, दोनों दिग्गजों के, वो भी एक बार समझ लीजिएगा। रोहित शर्मा का मैं 25 जनवरी 2024 से बताऊंगा, मतलब नए साल पर नए साल से कैसा परफॉर्मेंस रोहित शर्मा का रहा है, पिछली 17 इनिंग के बारे में बताऊंगा 25 जनवरी से। यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज हुई थी, आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज हुई थी। सीरीज में क्या था, रोहित शर्मा ने पहले 53 गेंदों पर 24 रन,
कैच आउट हो गए। 76 गेंदों पर 39 रन, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 68 गेंदों पर 14 रन, फिर कैच आउट हो गए। फिर 28 गेंदों पर 13 रन, फिर बोल्ड हो गए। फिर 292 गेंदों पर 131 रन, फिर कैच आउट हो गए। 48 पर 19 रन, फिर एलबीडब्ल्यू हो गए। फिर 11 पर 2 रन, यहां पर ये थोड़ा सा गौर करने की बात है, थोड़ा सा गौर करिएगा। 11 पर 2 रन, यहां पर कैच आउट हो गए। 99 पर 55 रन, यहां पर कैच आउट हो गए। 250 पर 103 रन, यहां पर बोल्ड हो गए। 26 पर 6 रन, यहां पर कैच आउट हो गए। 12 पर 5 रन, यहां पर कैच आउट हो गए। 23 पर 23 रन, यहां पर बोल्ड हो गए। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो यहां पर तो 3 बार बोल्ड हुए हैं। मतलब अगर मैं पिछली 4-5 पारियों को देखूं, 1 2 3 4 5 6, पिछली 6 पारियों को देखें तो 1 2 3 4, पिछली 6 पारियों में रोहित शर्मा 4 बार बोल्ड हुए हैं। रोहित शर्मा पिछली 6 पारियों में 4 बार बोल्ड हुए हैं। मतलब स्टंप की लाइन में इसका मतलब आ नहीं पा रहे हैं। ये सीधी सी बात है कि स्टंप की लाइन में आ नहीं पा रहे हो। कहां बोल्ड हुए हैं ये भी समझिएगा। कानपुर की पिच उतनी तेज नहीं है, स्पिनर्स को थोड़ी मददगार होती है, लेकिन वहां बोल्ड हो गए हैं। उसके बाद में बेंगलुरु में दोनों जगह बेंगलुरु, रोहित शर्मा को तो बेंगलुरु का बड़ा मतलब तेज पिचों का अच्छा बल्लेबाज माना जाता है, यहां पर फेल होते जा रहे हैं और पुणे पर बोल्ड हो गए। तो यहां पर रोहित शर्मा को यह सोचना पड़ेगा। पिछली पारी को उठाकर देख लीजिए, एक बार एलबीडब्ल्यू, फिर बोल्ड, फिर एलबीडब्ल्यू, यहां पर बोल्ड, यहां पर बोल्ड, यहां पर बोल्ड, यहां पर बोल्ड, यहां पर बोल्ड। मतलब रोहित शर्मा की भी अगर आप पिछली 17 पारियों को देखेंगे तो 7-8 बार वो भी बोल्ड और एलबीडब्ल्यू हुए हैं और एक बार भी नोट आउट नहीं है। एक बार भी नोट आउट नहीं है। आप शतक बनाने के बाद बोल्ड हो जाते हैं। ये देखिएगा, 103 रन बना लिए। 103 रन बनाने के बाद तो बल्लेबाज की आंखें जम जाती है, नहीं कहा जाता है कि आंखें जम गई हैं। उसके बावजूद रोहित शर्मा बोल्ड हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आप शतक बनाने के बाद भी आप गेंदबाज की लाइन लेंथ को पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसकी चालाकी को पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि आप बोल्ड हो रहे हैं। तो यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं इन दोनों पर क्योंकि इन दोनों का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा है। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों उस तरीके से खेल नहीं पा रहे हैं। आप आ रहे हैं क्रीज पर, आपको कोई भी गेंदबाज आता है और वो आपको बोल्ड कर देता है, एलबीडब्ल्यू कर देता है। आप गेंद की लाइन को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, गेंद की लाइन को भाप क्यों नहीं पा रहे हैं, ये इन दोनों दिग्गजों के ऊपर सवाल है। तो आपका इन आंकड़ों पर क्या कहना है? देखिए, आंकड़े दिखाने जरूरी इसलिए हैं ताकि आपको यकीन हो, आपको भरोसा हो कि वास्तव में इन दोनों दिग्गजों के ऊपर, इनके खेल के ऊपर सवाल है। और सवाल कब खड़े होते हैं? जब खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। ये इन दोनों के ऊपर सवाल है क्योंकि विराट कोहली से हम एक्सपेक्ट करते हैं, तमाम क्रिकेट फैंस विराट कोहली से एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली मैदान पर आएंगे, लंबी पारी खेलेंगे, बेहतर खेलेंगे क्योंकि टेक्निकल बल्लेबाज है, टेक्निकली साउंड है, अच्छी टेक्निक से खेलते हैं विराट कोहली। लेकिन उसके बावजूद अगर विराट कोहली आते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, बोल्ड होते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, आते ही बोल्ड हो जाते हैं, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसका मतलब आपको टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। आप टेस्ट क्रिकेट अब नहीं खेल पा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में गेंद को समझना सबसे बड़ी बात होती है। कला वही तो है टेस्ट क्रिकेट बल्लेबाज की। टेस्ट क्रिकेट में क्यों टेक्निकली अच्छे बल्लेबाज को मौका दिया जाता है? क्योंकि वो गेंदबाज को समझ पाता है, गेंदबाज क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरीके से गेंद को, कौन सी को अंदर लाना है, कौन सी को बाहर ले जाएगा, ये बल्लेबाज समझ पाते हैं। हाथ से उंगलियां पढ़नी पड़ती हैं बल्लेबाज को। लेकिन अगर आप उंगलियां ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप गेंद की लाइन लेंथ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपको टेस्ट क्रिकेट अब छोड़ देना चाहिए। आने वाली नई पीढ़ी को आपको मौका देना चाहिए। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि बात फैक्ट पर की है मैंने, इसलिए वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।